Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry. It has 360-degree sight for panoramic view along with the laser rangefinder and loitering munition system, also known as CARM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोहिक एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टरट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम वॉरहेड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्जित यह कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने से। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the ship self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding country's honor. ऑपरेटेड शिल्का के बाद ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट हॉविट्जर तोप लगाई गई है, जो 40 किलोमीटर तक दधीची के वज्र की तरह मजबूत, रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया था। बैटल भी कहा जाता है। उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीले आदि वाहन है जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों में एसएमबी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRF heavy is led by Night Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRF Ram Nivas Gujjar of 3 Mahad. विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइकर व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाल रहे हैं 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित लाइट स्ट्राइक व्हीकल एक ऐसा तीव्र गति वाला वाहन जो किसी भी मुश्किल इलाके में तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए इसे ऑल टेरेन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है। मारक क्षमता 4 ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कोर मिसाइल लगाई गई है। भारतीय सेना को नई शक्ति प्रदान करता ये हथियार
और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए है तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नेतृत्व 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के नायब सूबेदार SK सामल द्वारा। भारदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत के शस्त्रागार का एक ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। और इसके पीछे इस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर मोटर एक बहुमुखी हथियार मंच है जो सटीकता के साथ प्रहार कर सकता है और 8.2 किलोमीटर की रेंज रखता है। और अब आपके सामने रेक्लियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता। ये उबड़ खाबड़ वाले इलाके में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग, सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम यह व्हीकल। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मूक योद्धा भी आप पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंकी छुपे को भी खोज लें। इंडियन धरती के ये है मूक वीर बड़े शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Aaye, Naib Subedar M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाली सभी ऑपरेशन एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जू 23 के पीछे इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 322 AD रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर क्योंकि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस लटकाकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम धनुष एक स्वदेशी फोर्स का अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। उन्नत नेविगेशन प्रणाली, दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर भी चलकर मैं ना लड़खड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के समान। और अब मंच की ओर अग्रसर सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नेतृत्व संभाल रही है 40 फील्ड रेजिमेंट की 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं मैं, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं चुनौतियों के पंख दूं जला। मैं हूं मॉड्यूलर ब्रिज, बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। ये उपकरण
हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है, इसीलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनी के टुकड़ियों के साथ सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड जेट सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं।